नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उस घटना में 18 लोगों की जान जा चुकी है। अब जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। आज तक की टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने वहां की आंखों देखी बताई कि कैसे अभी भी हालात बेकाबू हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखी भयावह तस्वीर, दरवाजे से जगह नहीं मिली तो इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में लोग घुसते हुए दिखे हैं। दिल्ली से बिहार जाने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन में भीड़ से हाल खराब। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही कंपार्टमेंट में चढ़ने के लिए टूट पड़े लोग। रिजर्वेशन से ज्यादा अनारक्षित और वेटिंग टिकट वाले लोगों का हुजूम धक्का मुक्की करके घुसने की कोशिश में दिखा। स्लीपर कोच की आपातकालीन खिड़की से लोग भी सामान फेंककर बोगी के अंदर घुसने लगे। ये देखिए जरा, ये बिहार संपर्क क्रांति है। अब इसमें देखिए जरा, तभी हम सुबह से ये सवाल उठा रहे हैं कि रेलवे आखिर क्या सबक और क्या सीख ले रहा है। अगर लाखों लोगों को यात्रा करनी है और एक साथ जा रहे हैं तो क्या हमारी उस तरह की तैयारी है? स्पेशल ट्रेनें हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए ट्रेनों की क्षमता अगर 1000 लोगों के ले जाने की है तो टिकट क्यों 5000 लोगों को देने की आवश्यकता है? अगर आप कहीं भी जाते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं, तो अगर 100 सीट होती है तो 100 लोग ही तो टिकट खरीद कर जाते हैं। आप 101वें व्यक्ति को नीचे या खड़े होकर नहीं देखा होगा आपने। लेकिन ये देखिए, रेलवे अगर 80 लोगों की क्षमता है एक बोगी में, एक कंपार्टमेंट में, तो कितने लोगों को टिकट दिया गया होगा? हजारों के हिसाब से, क्योंकि ये भीड़ देखिए ना, सीट के हिसाब से तो दिखती नहीं है। फिर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? भगदड़ कैसे नहीं मचे? महिला को एसी बोगी में बैठा है। ट्रेन कहाँ जा रही है? दरभंगा जा रही है, NDL S2 दरभंगा। तो ट्रेन में भीड़ बहुत है? जी बहुत भीड़ है। दम घुट रहे हैं जी बहुत बुरा हाल है, गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है। दरभंगा तक आप लोग ऐसे ही जाएंगे? अब देखिए क्या होता है आगे रास्ते में। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हूँ और कल ही हादसा हुआ है। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन आई है और अंदर दाखिल होने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आप देख पर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये गेट, अब खिड़की देख लीजिए, खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर इसी तरह से बनती है। देखिए, बाकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल डोबी है, जनरल बोगी का डब्बा है। और इसी तरह से अगर आप देखिए, इधर हम दूसरी तरफ शगुन तस्वीर दिखाइए आप जरा कि किस तरीके से अब यहाँ कोई RPF का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई एक लाइन बनाकर कोई अंदर दाखिल हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जब ट्रेन आती है तो लोग इस तरीके से एक दूसरे से आगे निकलने की ओर, जरा ये देखिए ना खिड़की के अंदर की तस्वीरें, एक दूसरे को पछाड़ कर अंदर दाखिल हो जाना चाहते हैं और फिर ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से यह महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है भाई साहब। तो ये देखिए जो महिला है, इनको ये देखिए, ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए कल ही यह हादसा हुआ है और खिड़की से जो भाई साहब, आराम से पकड़ ले यार। नहीं, ये देखिए ये हालत है। दिखाइए, प्रशासन में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये देखिए, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हालत है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए, व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बाकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके। अब देखिए, जब ये हलचल मची है तो एक RPF का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, वो इस तरीके से। अभी RPF का जवान आया है समझाने बुझाने के लिए, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए खिड़की के रास्ते एक बुजुर्ग महिला को देखिए, ये फिर देखिए, ये खिड़की के रास्ते, गेट की जरूरत ही नहीं है। गेट पर इतनी भीड़ है कि लोग खिड़कियों के रास्ते अंदर जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था का आलम है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16
इसी प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। अब बाकायदा देखिए तो भीड़ लगा रखा है, ये देखिए तमाम जगहों पर, और बाकायदा लोग ठूस ठूस कर इस जनरल बोगी में अंदर बैठे हुए हैं। गेट पर रास्ता नहीं है तो बाकायदा खिड़की के सहारे ही सामान अंदर डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो यात्री हैं वो भी खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये है भारतीय रेलवे का हाल, लोगों का हाल। लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह से वो हादसे को दावत दे रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो इनको कैसे मनाइए। देखिए इधर आप शगुन दिखाइए जरा, खिड़की के अंदर से दाखिल होने की कोशिश है, किसी तरह से ट्रेन के अंदर ये दाखिल हो पाए। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब स्थिति तो आपने देखी, सामने ही है पूरी कहानी, पूरी तस्वीर आज तक के कैमरे के माध्यम से आप सभी तक पहुंच रही है। जो थोड़ा दमदार टाइप के हैं, जो थोड़े दबंग टाइप के, वो तो घुस जाएंगे। बच्चों का क्या, महिलाओं का क्या, डिसेबल लोगों का क्या। देखिए बिहार संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जैसे ही पहुंची, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहां से आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, देखिए जरा। ये बिहार जाने वाली संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बंद करके आगे जा रही है। अब सोचिए कि ये जनरल डब्बा है, S2 है, लोग इक्का दुक्का घुसे हैं। यहाँ तक बात नहीं बनी है, लोग इमरजेंसी खिड़की जो है उसके रास्ते घुस रहे हैं, इसके जरिए सामान लेकर के डाल रहे हैं। और कुछ नहीं मिला, जिनको गेट से, दरवाजे से रास्ता नहीं मिला, वो इसी में घुस जाना चाहते हैं। अब दरअसल यहाँ किसी की सीट थी, उसने सीट खड़ी कर दी है, अब वो सीट हटवाई जा रही है। जब वो सीट हटेगी तो रास्ता बनेगा। देखिए अब यहाँ अंदर आइए, कैमरा लेकर के आइए, ये सीट गिरा दी गई है। अब कोशिश हो रही है कि इसी के रास्ते घुस जाए। ये बिहार जाने वाली ट्रेन है और आप समझ सकते हैं कि क्यों रेलवे में ऐसी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं कि लोग, ये देखिए ये इमरजेंसी खिड़की दरअसल आपात में निकाल आने जाने की व्यवस्था की जाती कि कहीं कोई अगर ऐसी घटना हो जाए तब। अब यहाँ पर आपको ले चलते दूसरे गेट पर, जो निकासी गेट है वहां पर हाल देखिए, लोग सामान लेकर के अंदर जाने, सीट पकड़ने की ऐसी रेस लगी है। ये कितने लोगों की जगह है इसमें, है? कितने लोगों की? तो 6 से तो ज्यादा दिख रहे हैं इसमें, है? ये सबके पास टिकट है कंफर्म? आपके पास है कंफर्म टिकट? आपके पास है कंफर्म टिकट? है? ये इतने नहीं तो ये 6 सीट में इतने लोग कैसे आ गए? वेटिंग वाले हैं, ये टिकट कंफर्म नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग पहले घुस गए। अब ये जो है रिजर्व के लिए है, यानी अगर आपके पास रिजर्वेशन है, पहले आरक्षण है, टिकट आपने आरक्षित कर रखी है तब, लेकिन जगह नहीं मिली और बिहार जाना है, तो आप देख रहे हैं लोग यहीं पर किसी तरह प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ लिए चलते हैं, ये आपने एक तस्वीर देखी, आइए दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी खिड़की से घुसने की होड़ मची है कि जो लोग अंदर चले गए, कहीं दरवाजा बंद हो गया तो अंदर प्रवेश न मिले, और ऐसे में ही हादसों का जन्म होता है। इन्हीं जगहों पर दरअसल हादसे होते हैं, क्योंकि जिनके पास टिकट है वो प्रवेश नहीं कर पाते और बाकियों को जाने की जल्दी है, तो ऐसे में आपात खिड़की का इस्तेमाल होता है। इसी के जरिए सामान जा रहा है और यही स्लोगन, आइए आपको दूसरी खिड़की पे लिए चलते हैं। ये कुल्ली लड़ रहा है, किससे? पब्लिकों से। क्यों? ये देख रहे किस खिड़की से डाल रहा है। ये आप सामान डालने की जगह है, नहीं वो तो यहाँ से आप सामान डलवा रहे हो, आप लोग खुद ही व्यवस्था करवा रहे हो, इसमें गाली दे रहा है। कोशिश करेंगे ट्रेन के अंदर लिए जाने की। ये भारतीय रेलवे की तस्वीर है, जिसके पास टिकट है उन्हें जगह नहीं मिलेगी, जो बिना टिकट है या अनारक्षित टिकट पर हैं वो दूसरों के सीट पर कब्जा करेंगे। 6 सीटों का एक छोटा छोटा हिस्सा ब्लॉक जो होता है वहाँ 10 से 20 लोग भरे हुए हैं और ये स्थिति यहाँ से बिहार तक की यात्रा होगी। ये भारतीय रेल की यात्रा है, ये रेल के मुसाफिर हैं, सबक नहीं सीखा है, अभी घटनाएं हुई हैं, इन पर रोक नहीं लगी तो न जाने कितनी घटनाएं होंगी। आप सभी को हम लिए चलते हैं अरविंद ओझा के पास, हमारे संवाददाता के पास। अरविंद, जनता तो ठीक है सबक सीख रही है, लेकिन सरकार क्या सबक सीख रही है, रेल मंत्रालय क्या सबक सीख रहा है? ये हमेशा की तस्वीर है। चलिए रिपोर्टिंग और ये तस्वीरें हमारी बहुत जरूरी है ताकि ये सरकार तक हर एक चीज पहुंचे, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। ये कमियां हैं, इसमें आंख बंद नहीं करना पड़ेगा, इसको कुछ और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या हालात है, हमने क्या सीखा? देखिए अभी जो मैंने हालात देखे उसको तो यही देखकर लग रहा है कि मैंने कोई युद्ध देखा और युद्ध देखने के बाद कोई शांति सी पड़ी है। यहीं इसी जगह पर
ट्रेन खड़ी थी और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो खिड़की है, खिड़की के रास्ते एक शख्स लगता है उनकी माताजी होंगी, बाकायदा खिड़कियों के रास्ते वो अंदर ट्रेन के अंदर दाखिल करवाने की कोशिश कर रहा था और घंटों तक जो लाइन लगी रही ट्रेन पर। अब सवाल ये है कि कुछ लोगों की भी गलती है, लाइन लगाना चाहिए, दूसरा ये लाइन लगवाने वाले कहाँ हैं? आरपीएफ के जवान। तो जब यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग की उसके बाद एक के बाद एक कई आरपीएफ के जवान यहाँ पर आए और खड़े हो गए। तो ये स्थिति, लेकिन ये तस्वीर मायने इसलिए रखती है आशुतोष की हादसे के दूसरे दिन की तस्वीर है और कहाँ की अगले सुबह की ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की। जरा आइए आप दिखाइए, ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 16, यहीं पर अनाउंसमेंट हुआ था स्पेशल ट्रेन का, जब 14 प्लेटफॉर्म नंबर से लोग यहाँ पर भागकर आ रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए। और जो हमने तस्वीरें दिखाई वो तो काफी डरावनी तस्वीर है कि देखिए कैसे, और हमने कुछ लोगों से बात भी की, उनका कहना आधे घंटे लगे ट्रेन का जो दरवाजा है उससे ट्रेन के अंदर दाखिल होने में। तो ये स्थिति, अब ऐसे में कायदे से होना ये चाहिए कि आरपीएफ का एक जवान या प्रशासन का कोई एक जवान गेट पर कम से कम खड़ा रहे, लाइन लगवा दे, एक एक करके लाइन में भी लोग जा सकते हैं। लोगों को भी यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अगर वो लाइन लगाकर जाएंगे तो शायद आसानी से ट्रेन के अंदर दाखिल हो पाएंगे, लेकिन वही स्थिति है। और इस तरह की तस्वीरें ही हादसों को अरविंद, आप चूंकि वहां पर मौजूद, एक बात बताइए, एक जनरल बोगी की, जनरल कंपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, कितनी क्षमता होती होगी? अगर उस क्षमता से कितने गुना ज्यादा उसमें मुसाफिर चढ़ रहे हैं, ये तो खुद ही हादसे को होता है। और रेलवे कैसे टिकट दे देता है, ये तो तमाम प्रश्न है। और टिकट देने के बाद ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अगर कोई भी, अगर कार उठा लीजिए, प्राइवेट गाड़ी उठा लीजिए, क्षमता होती है सीटों के मुताबिक 5 लोग, हम 7 लोग बिठा सकते हैं, 8, लेकिन यहां तो कई गुना ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। रास्ते नहीं, इमरजेंसी से कूद कर जा रहे हैं, एक जगह तिल रखने की जगह नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है सब कुछ? अरे क्या बात कर रहे हैं, देखिए आशुतोष, जो गेट है आप तो जानते ही हैं, जो सीट है उस सीट को छोड़ दीजिए, जो टॉयलेट है उसके आसपास भी लोग बैठते हैं। अब ये कई सालों से सिलसिला चल रहा है, इसको रोकने की भी जरूरत है। सबसे पहले तो रोकने की जरूरत है आशुतोष की जो गेट के अंदर, मैंने खुद देखी, आपको खिड़की पर से देखिए तो वो सीधी लाइव तस्वीरें हैं कि खिड़की के अंदर से किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला को बाकायदा ऐसा लग रहा है धकेल करके ट्रेन के अंदर वो भेजा जा रहा है। उसके अलावा गेट पर सामान खिड़कियों के सहारे जा रहा है और आधे घंटे लाइन लगी हुई है। एक तरीके से कहे तो जंग चल रही है उस ट्रेन के अंदर दाखिल होने की। इसलिए मैंने कहा कि जब आपने सवाल पूछा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई जंग देखी और जैसे ही ट्रेन चली गई ऐसा लग रहा है कि जंग थम गई। लेकिन इस तरह की तस्वीरें हादसे को दावत देती हैं। सफोकेशन हो सकती है, सफोकेशन की वजह से लोग बेहोश हो सकते हैं, आप भगदड़ भी मच सकती है। तो ऐसे और ये तस्वीरें अरविंद, अगर आप हम देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, तो जिम्मेदार लोगों तक भी ये तस्वीरें पहुंची रही होंगी। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वांचल को जो ट्रेनें गुजरती हैं, जो जाती हैं, अक्सर साल भर ऐसी स्थिति होती है। या छठ उठा लीजिए, और अभी प्रयागराज चल रहे, जरूरी तो नहीं है कि सब लोग महाकुंभ भी जा रहे होंगे, अपने अपने गंतव्य तक को ले भी जा रहे होंगे। तो क्या स्पेशल मौके के लिए स्पेशल तैयारी और ट्रेनें बढ़ाई जाए, यात्रियों को टिकट उसी हिसाब से दिया जाए, उसी अनुपात में, सीटों के हिसाब से, कि भगदड़ की स्थिति ना हो। कुछ तो करना होगा, कदम उठाना होगा। नहीं, बिल्कुल करना होगा आशुतोष। और सबसे पहले तो यह करना होगा कि जो आरपीएफ के जवानों की संख्या है वो कुछ बढ़ानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि आप ड्यूटी पर तैनात रहें। अब जैसे कल हादसे की बात की जाए तो आरपीएफ का कोई जवान दिखाई नहीं दिया था, यहाँ तक कि सुबह भी हम जब आए तो आरपीएफ का कोई जवान तैनात नहीं था, बल्कि एक सीनियर अधिकारी वो यहाँ पर आए थे जो जांच कमेटी के मेंबर है। हमने उनसे पूछा भी कि आरपीएफ के जवान इतनी कम संख्या में क्यों हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिस अधिकारी से पूछे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन ये जरूरी है इस स्थिति को, ये जो तस्वीरें हैं इसको नियंत्रित करने की, साथ ही साथ लोग भी इस बात को समझे कि इस तरीके से ट्रेन में दाखिल होने से उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अरविंद, बने रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। मामला काफी गंभीर है, दुखद खबर है। अब देखिए, जांच के लिए पहुंची कमेटी में शामिल उत्तरी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने ही बातचीत किया है। क्या जवाब उनका है, सुनते हैं जरा। आईजी आरपीएफ इस वक्त यहाँ मौजूद है। सर, बेसिक हमें जानकारी चाहिए, क्या घटना हुई, क्या जानकारी सर, बेसिक जानकारी से हम आपसे मांग रहे हैं। 18 मौत, आरपीएफ कम संख्या में, यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा होगी सर। आपने सर यहाँ क्या जायजा लिया सर, ये बताइए सर। ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी
तो उसमें ही इस चीज का वर्णन होगा। कमेटी के मेंबर आप हैं सर? जी जी जी, आपने यहाँ जायजा लिया जहाँ स्टम्पेड हुआ था? अभी जायजा ले रहे हैं, लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें, हमें अपना काम करें। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि आरपीएफ के लोग यहाँ कम है ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनको प्रयागराज में भी ड्यूटी पर भेजा गया सर। आप उनसे पूछिए। आईजी आरपीएफ जो यहाँ पर आए थे और जो रेलवे ने एक बोर्ड बनाया है जांच के लिए, उस कमेटी के मेंबर भी आईजी आरपीएफ है, जिनका कहना है कि पूरी जांच की जाएगी। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।